हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टोटल 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हम सभी ने कुल 81 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है। यदि आप सभी ने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी पहले उन्हें जाकर देखें। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे तथा इसमें हम टोटल 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंटीक्वेरियन, यानी वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, अर्थात वह जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता हो। एंटीक्वेरियन वन वर्ड का मीनिंग होता है पुरातात्विक या पुरातत्ववेत्ता। पुरातात्विक अर्थात ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें अतीत या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत मूल रूप से भौतिक साक्ष्य होते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक इमारतें, सिक्के, शिलालेख और अन्य अवशेष, जो एक विशिष्ट अवधि के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातत्ववेत्ता अर्थात प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। हमारा अगला वन वर्ड है एंटीथेसिस, यानी द एग्जैक्ट अपोजिट, अर्थात ठीक इसके विपरीत, यानी किसी चीज के विरुद्ध हम कह सकते हैं। जैसे पानी का विपरीत होता है आग, बस वैसे ही एंटीथेसिस वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रतिवाद, विरोध या विपरीत। प्रतिवाद का अर्थ होता है वह बात जो किसी दूसरी बात अथवा सिद्धांत का विरोध करने के लिए कही जाए, प्रतिवाद कहलाती है। हमारा अगला वन वर्ड है एंटोनिम, यानी वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थ में विपरीत अर्थ वाले शब्द हों। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड का अपोजिट होता है, यानी उन दोनों का अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है। एंटोनिम वन वर्ड का मीनिंग होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। हमारा अगला वन वर्ड है अपार्टाइड, यानी अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस और रेस। अपार्टाइड वन वर्ड का मीनिंग होता है रंगभेद। रंगभेद का अर्थ होता है, यानी रंगभेद संस्थागत नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली थी जो कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में मौजूद थी। रंगभेद 1948 से 1990 के दशक की शुरुआत तक था, अर्थात रंगभेद शरीर के रंग के आधार पर भेदभाव करने की प्रणाली थी, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। हमारा अगला वन वर्ड है अपार्टमेंट, यानी अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, अर्थात एक इमारत में एक निवास बनाने वाले कमरों का एक सेट। अपार्टमेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है किसी इमारत में कमरों का समूह या मकान का एक कमरा। रेजिडेंस अर्थात घर, निवास, निवास स्थान, मकान, रहने की जगह या रहने का स्थान। हमारा अगला वन वर्ड है एपथेटिक, यानी शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, अर्थात कोई दिलचस्पी, उत्साह या चिंता नहीं दिखाना या महसूस करना। एपथेटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है उदासीन या बेप्रवाह। उदासीन अर्थात जो किसी के लेन देन में न हो या वो जिसका किसी से कोई संबंध न हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जिसे किसी अन्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंथुजियाज्म अर्थात उत्सुकता या उत्साह। उत्सुकता हम कह सकते हैं कि किसी बात को जानने की बड़ी उत्सुकता है, एक तरह से क्यूरियोसिटी या क्यूरियस। उत्साह अर्थात वह प्रसन्नता जो किसी आने वाले सुख को सोचकर होती है और मनुष्य को कार्य करने में लगाती है, उसे ही उत्साह कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अफेजिया, यानी लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, अर्थात चिकित्सा समस्या के कारण भाषण या बोलने में कमी होना। अफेजिया वन वर्ड का मीनिंग होता है बोली बंद होना। हमारा अगला वन वर्ड है एपियरी, यानी अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अर्थात वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं। एपियरी वन वर्ड का मीनिंग होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। इसे मधुमक्खीशाला या मधुवाटिका भी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोलोजाइज, यानी टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग। अपोलोजाइज वन वर्ड का मीनिंग होता है क्षमा मांगना या किसी अपराध के लिए शोक प्रकट करना या खेद प्रकट करना। शोक अर्थात यह एक किसी नुकसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यह एक भावनात्मक पीड़ा है जो कोई व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के चले जाने पर अनुभव करता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोस्टेसी, यानी द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज।
अर्थात आपकी धार्मिक मान्यताओं या विश्वासों या अपनी राजनीतिक पार्टी या किसी कारण को अस्वीकार करने की स्थिति या अवस्था। अपोस्टेसी वन वर्ड का मीनिंग होता है स्वधर्म त्याग या धर्म त्याग या अपने सिद्धांत या दल का त्याग। स्वधर्म त्याग से हम कह सकते हैं कि खुद अपने धर्म को त्यागना, उसे ही स्वधर्म त्याग कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोजल, यानी अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, अर्थात एक सुधार आंदोलन का अग्रदूत। अपोजल वन वर्ड का मीनिंग होता है प्रचारक, देवदूत, ईश्वर का भेजा हुआ समाचार प्रचारक। प्रचारक अर्थात किसी वस्तु या बात का चलन बढ़ाने वाला, यानी कि फैलाने वाला या प्रचार करने वाला। देवदूत अर्थात देवदूत एक पारलौकिक आकृति होती है जिसे ईशदूत या देवदूत कहा जाता है। पारलौकिक यानी कि इस लोक का नहीं, एक दिव्य शक्ति एक तरह से हम कह सकते हैं। इब्राहिमी धर्मों में देवदूत को परमेश्वर का संदेशवाहक समझा जाता था, जो ईश्वर का गुणगान करते हैं और मनुष्य तक देवों का संदेश पहुंचाते हैं। उन्हें ही देवदूत कहा जाता है। अग्रदूत अर्थात वह दूत जो किसी के आने की सूचना उससे आने से पहले ही पहुंचकर दे देता हो, उसे ही अग्रदूत कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है अपोलिंग, यानी कोजिंग शोक और डिसमे अर्थात सदमा या निराशा उत्पन्न करना। अपोलिंग वन वर्ड का मीनिंग होता है भयावह या डरावना या भय उत्पन्न करने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है एपर्टेन, यानी बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल अर्थात उपयुक्त या लागू होना। एपर्टेन वन वर्ड का मीनिंग होता है संबंध रखना या लगाव रखना। हमारा अगला वन वर्ड है एप्लीकेंट, यानी अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्टेड समथिंग स्पेशली अ जॉब, अर्थात एक व्यक्ति जो औपचारिक रूप से किसी काम या नौकरी के लिए अनुरोध करता हो। एप्लीकेंट वन वर्ड का मीनिंग होता है आवेदक अर्थात निवेदन करने वाला। औपचारिक अर्थात जो काम, नियम अथवा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर इसके अनुसार किए जाते हैं, उन्हें ही औपचारिक या औपचारिक कार्य कहा जाता है। साथ ही औपचारिक का अर्थ फॉर्मल अर्थात जिस काम में कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़े वह भी होता है। हमारा अगला वन वर्ड है अप्रेजल, यानी एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, अर्थात किसी वस्तु की कीमत का अनुमान लगाना। अप्रेजल वन वर्ड का मीनिंग होता है मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण करना किसी वस्तु का। हमारा अगला वन वर्ड है एप्रिशिएट, यानी टू राइज इन वैल्यू, अर्थात मूल्य या मान में वृद्धि करना। एप्रिशिएट वन वर्ड का मीनिंग होता है मूल्य बढ़ाना। हम कह सकते हैं एक तरह से किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाना। हमारा अगला वन वर्ड है अप्रेंटिस, यानी अ पर्सन हु वर्क्स और एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, अर्थात एक व्यक्ति जो व्यापार सीखने के लिए काम करता है या विशेषज्ञ है। अप्रेंटिस वन वर्ड का मीनिंग होता है शिक्षार्थी या नौसिखिया या शिष्य। विशेषज्ञ अर्थात वह व्यक्ति जिसे किसी काम या विषय का विशेष ज्ञान हो या खास तौर पर जानकार हो। हमारा अगला वन वर्ड है एक्वाफोबिया, यानी बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, अर्थात पानी से या पानी के पास होने से डरना। एक्वाफोबिया वन वर्ड का मीनिंग होता है जल का भय। हमारा अगला वन वर्ड है एक्वेरियम, यानी अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, अर्थात एक कांच का टैंक जिसमें मछली को और पानी के पौधों को रखा जाता है। हमारा एक्वेरियम वन वर्ड का मीनिंग होता है मछली घर। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है। हमने कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आज 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने कुल 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिया है। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का आखिरी वर्ड जानते हैं। एक्वाटिक, यानी ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, अर्थात पानी में या उसके पास उगना या रहना। एक्वाटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है जलीय या जल जंतु। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सबसे पहले उसे देखें तथा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।